नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है सलाह पंचायत से। वही सलाह पंचायत जिसके मुखिया हैं विपिन सर, मैथ मस्ती वाले विपिन सर, जो कि एक बेहतर शिक्षक हैं, आप जानते हैं। और आपको बता दें कि कितने बेहतर मुखिया हैं, इसी पर हमारी पड़ताल जो चौपाल समाचार की टीम से चल रही थी उसकी आज दूसरी कड़ी है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेंगे कि मुखिया विपिन सर जो काम कर रहे हैं वो कागजी स्तर पर कितना बेहतर हो रहा है उसको परखने के लिए चौपाल समाचार की टीम और आज जो हम जिनसे जुड़ने वाले हैं उन्होंने प्रयास किया था, उसको लेकर हम लोगों ने एक वीडियो पहले जारी किया हुआ था। आज फिर ये दूसरा वीडियो है और फिर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता आदर्श कुमार श्रीवास्तव और हम इनसे जानेंगे कि अब अगली कार्रवाई क्या हुई है उस पंचायत की बेहतरी को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी। जी नमस्कार जी आदर्श जी, जो पिछले वाली जो कार्रवाई थी आपकी उसको लेकर क्या कहाँ तक मामला पहुँच पाया अभी? कोई रिस्पांस नहीं है और अमूमन वही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हमारी आरटीआई। कोई रिस्पांस नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जी, तो ये जो अभी जवाब नहीं मिला है तो अब उसको लेकर क्या करिएगा, क्या अगली कार्रवाई हुई है? आगे मैंने प्रथम अपील कर दिया है और इसी क्रम में मैंने वीडियो देखा विपिन कुमार जी का। उस वीडियो में वो पंचायत में जो उनका नल जल की गड़बड़ी है, उस भ्रष्टाचार की पोल वो खुद खोल रहे हैं। तो मैंने वो देखा और देखने के बाद मैंने एक मेल जो है, मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग को शिकायत किया है कि आप जांच कीजिए उन बिंदुओं पर जो भ्रष्टाचार के तत्व हो सकते हैं, जिनका उल्लेख मैंने आरटीआई के माध्यम से भी मांगा है। अगर मुझे वो सूचना मिल जाता तो मैं भी खुद सामाजिक स्तर से उस चीज़ की जांच कर लेता, सत्यता की जांच करता। चूँकि मिला नहीं है तो फिर जब उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है तो मैंने कंप्लेन दिया है कि इसकी खुद अपने स्तर से जांच कर ली जाए और एक सर्टिफिकेट दे दी जाए कि विपिन कुमार मुखिया जी जो हैं वो कितने ईमानदार हैं जी या भ्रष्ट हैं। यही सर्टिफिकेट जारी कर दे प्रखंड विकास पदाधिकारी, वरीय अधिकारी, फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। जी, तो दर्शकों ने सुना कि किस तरह से जैसे ही पहले ही इन्होंने आवेदन दिया था सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से, आरटीआई का आवेदन जो होता है उन्होंने दिया था और कई सारे प्रश्न उन्होंने मांगे लेकिन जवाब नहीं मिला। 30 दिन बीत गया। अब 30 दिन बीतने के बाद फिर आदर्श जी ने उस पर प्रथम अपील किया है, जो उसकी प्रक्रिया है। अब साथ ही साथ देखा गया, आपको मैं बता दूं कि वहाँ जो विपिन सर ने एक वीडियो बनाया और वीडियो जो बनाया है उस वीडियो में स्वयं उन्होंने नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बात भी बता दी है। अब मामला ये बनता है कि अगर उनके नज़र में भ्रष्टाचार है तो उसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो इसीलिए आदर्श जी ने अपने स्तर से आवेदन दिया है और मैं आवेदन की कॉपी भी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि किस तरह का आवेदन है और इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों की मांग की। आप देखिए, समझिए और इसको आगे भी फॉरवर्ड करिए जिससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुंच सके। आदर्श जी, एक सवाल है जो हमारे दर्शक बराबर करते हैं कि आप विपिन मुखिया जी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्या इसको लेकर कोई व्यक्तिगत आपका कुछ मामला चल रहा है पहले से? नहीं, कोई मामला नहीं है। बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बच्चों के लिए आदर्श हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उनके वो आदर्श हैं। ईमानदारी का मतलब बराबर ये दिखाते रहते हैं कि हाँ सब चीज़ बिल्कुल बेहतर है, ईमानदारी से किया जा रहा है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ईमानदारी शो ऑफ हो रहा हो, दिखाया जा रहा हो कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, और जहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ से भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के सरकार के स्तर तक हर जगह है, तो वहाँ तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश है ही, चाहे वो पंचायत में हो या ब्लॉक में हो या जिला स्तर के किसी कार्यालय में हो। वहाँ कोई कहे कि नहीं बिल्कुल ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है तो फिर शक होता है मन में। और एक प्रयास है विपिन सर में सुधार आ जाए और वो जो वास्तविकता है उसको लोगों के सामने रखे, उनको सुधारने का प्रयास है। रोल मॉडल पंचायत के रूप में सलाह विकसित हो, विपिन सर की भी सोच बदले और एक आदर्श पंचायत बने, ताकि मतलब लोगों को ये बताया जा सके कि इस तरह का पंचायत ही होना चाहिए। तो यही मेरी कोशिश है, उनको सुधारने की कोशिश है, और क्या। जी, तो आपका कहना यह है कि विपिन मुखिया जी, विपिन जो सर हैं मुखिया जी हैं, वो ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं लेकिन ईमानदार नहीं है, आपकी नज़र में ये कहना चाह रहे थे आप, और इसको आप सुधार देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सूचना के अधिकार का जवाब नहीं मिला है तो मैं क्या कहूँ। मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है और भ्रष्ट हैं। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ और जब जब कोई पूछेगा मैं यही जवाब दूंगा। सूचना अगर 30 दिन में नहीं मिली है तो मैं यही कहूँगा स्पष्ट भ्रष्ट है।
अगर ईमानदार होते तो सूचना मुझे 30 दिन के बाद 31 दिन नहीं होता मुझे सूचना मिल गया होता। नहीं मिला है, मुझे अपील में जाना पड़ा है। अपील में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग के पास गया हूँ। अगर वहाँ से भी अपील का निस्तारण समय सीमा के अंदर नहीं होता है तो फिर मैं ये भी मानूंगा कि उस भ्रष्टाचार में सहदेई बुजुर्ग भी संलिप्त है, तो फिर मैं और आगे उसके लिए कार्रवाई करूंगा। जी, अब एक बार अगर इतनी बात आपने बता ही दी तो दर्शकों मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं ना, समाज में ध्यान रखिए, जागरूकता को लेकर है। और चौपाल समाचार की टीम जो काम कर रही है, जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी जागरूक बनिए। अपने अपने स्तर से कमेंट भी करिए कि क्या कुछ बेहतर होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं भी हो रहा है, वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। हम लोग उस पर भी और आगे जो अपना स्तर से जो रिसर्च करके उसको समझ करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब अग्रेतर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी, और क्या लगता है कि ये जो सूचना अधिकार कानून है इसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ विकल्प भी है जिसके माध्यम से सरकार या समाज के बीच में सच्चाई को लाया जा सकता है? बहुत सारा विकल्प है। 2005 से सूचना का अधिकार कानून आया है। उससे पहले भी जो समाज सेवी होते थे, समाज की लड़ाई सूचना के अधिकार के बगैर भी लड़ते थे। लेकिन अभी तो सरकार ने बहुत अच्छा कानून दे दिया है। जैसे आप लोक शिकायत निवारण हो गया, वरीय अधिकारियों पर जो मतलब जांच वगैरह के बाद जो वरीय अधिकारी विभागीय कार्रवाई करते हैं वो हो गया। और अन्य भी एक नागरिक होने के नाते मेरे पास बहुत सारा अधिकार है। हो सकता है मुखिया जी के पास अधिकार और कर्तव्य मतलब उनका सीमित हो, लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते मेरे पास बहुत सारा अधिकार है। जो भी एक नागरिक के रूप में हमारे पास अधिकार है, मैं उन सारे अधिकारों का प्रयोग करूंगा। और पंचायत राज अधिनियम के तहत एक एक चीज़, जैसे आपको आंगनवाड़ी हो गई, मनरेगा हो गया, और जो बेसिक चीज़ है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन का है, मतलब क्रम वाइज आपको एक सीरियल देखने को मिलेगा। मैं हर एक चीज़ का भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई है बात, बहुत दूर तक जाएगी। हम भी आशा रखते हैं कि दर्शक हमारे ये जो चल रही है, जो बातें चल रही है ना, इसको देखकर सीखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक बेहतर मुखिया, एक बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता, एक बेहतर जो आपका जो आपका सिस्टम है वो जब प्रदर्शित होता है ना, तो लोग उससे सीखते हैं, समझते हैं। शायद हो सकता है मुखिया जी आप नहीं सीखते, मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं सीखा होगा या नहीं जाना होगा तो आप सीख लीजिए। अगर आप जानते हैं तो लोगों की मदद करिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और ध्यान रहे, जैसी बात इन्होंने कही, मैंने भी आपको पहले जो बताया हुआ था पहले वाले वीडियो में, ध्यान रखिएगा कि आपको सुधारने की प्रक्रिया जो चल रही है ना, ये आपको चौपाल समाचार की टीम के साथ साथ तमाम जो भी दो लोग हैं जो बेहतर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सुधरिए और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कायम करिए। वो कागज़ में भी हो, वो धरातल पर भी हो, और कहीं से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। याद रहे, बहुत सारे विकल्प ऐसे कि आदर्श जी ने कहा है कि अभी हमारे यहाँ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू है। हमारे यहाँ जो अगर कहें कि न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर इस तरह की समस्या, जो लोकहित की जनहित की समस्या होती है, उसको भी उठाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपको दिखाएंगे। हम एक बार और बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए कि तमाम ऐसे लोग जो समाज की बेहतरी चाहते हैं उन तक ये मामला पहुंचे। और विपिन मुखिया जी, आपसे आशा है कि आपके यहाँ जो जानकारी मांगी गई है उपलब्ध करवा दीजिए। और जैसे ही आवेदन जो आपके यहाँ गया है, आप जब उसको उपलब्ध कराएंगे, अगर आप बेहतर होंगे तो उस बेहतरी को भी हम लोग प्रदर्शित करने का अवश्य प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज में जागरूकता आएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, हमारे चौपाल बात रखने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम गाँव ग्राम घर घर की जो बातें हैं ना, जो बेहतरी की बातें हैं, चौपाल समाचार के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जुड़ जाइए, हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। आपका सहयोग भी बहुत ही प्रार्थनीय है। आज के लिए बस इतना ही। महबूब शेख आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धन्यवाद।